हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं जो अच्छे और स्वस्थ होंगे। आइए, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएसके सर क्लासेस 2.0 पर। और दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं। ठीक है, और उस टॉपिक का नाम होगा अभाज्य संख्या को हम कैसे पहचानेंगे। कोई भी संख्या रहेगा आपके सामने और उसको हम कैसे समझेंगे जो यह अभाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या नहीं है। तो आइए, आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे, तो कैसे हम अभाज्य संख्या को पहचानेंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक का, अभाज्य संख्या को हम कैसे पहचानेंगे। जैसे दोस्त, आपके सामने हम सवाल लेते हैं, पहला सवाल लेते हैं आप लोगों के सामने, और हम बिल्कुल छोटा क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। जिसको आप लोग जानते हैं या अभाज्य संख्या नहीं होगा, वही क्वेश्चन लेकर के शुरुआत करेंगे और उसका प्रोसेस समझेंगे जो यह अभाज्य संख्या कैसे नहीं है। ठीक है, आइए, जैसे हम आप लोगों के सामने लेते हैं 18, कहेंगे बताइए जो अभाज्य संख्या है या नहीं है। अभाज्य संख्या है या नहीं, तो आप लोग तुरंत इसका आंसर दे दीजिएगा जो यह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका नियम पहचानेंगे, जानेंगे जो कैसे अभाज्य संख्या यह नहीं है। तो देखिए दोस्त, करेंगे क्या, जिस किसी भी संख्या को यह दिखाना हो जो अभाज्य संख्या है या नहीं है, पता करना होता है, तो जैसे 18 का पता करना है, तो हम करेंगे क्या, 18 के नजदीक में पूर्ण वर्ग संख्या खोजेंगे। ऐसा संख्या खोजेंगे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। आप लोग कहिएगा जो 18 के नजदीक 16 ऐसा संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, जैसे 18 देखेंगे जो अभाज्य है या नहीं है, तो करेंगे क्या, तो 18 के आसपास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है उसको खोजना है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या को खोजना है। जैसे 16 हुआ पूर्ण वर्ग संख्या, इसको खोज लिए। अब इसका निकालेंगे वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। अब 4 से छोटा जितना भी अभाज्य संख्या है सबको लिख लीजिए, जैसे 2 और 3। 4 से छोटा हो गया अभाज्य संख्या कौन सब, 2 हो गया और क्या हो गया, 3 हो गया। अब 4 से छोटा अभाज्य संख्या जो खोजे हैं, तो उसमें करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे 18 में। देखते हैं, तो 18 में 2 से भागा लग जाता है। अगर भागा लग गया तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, अगर भागा नहीं लगा तो अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो यह अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। आइए, यह पहला एग्जाम्पल था, हो सकता है आपको इसको समझने में परेशानी हुई होगी। दूसरा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अभाज्य संख्या नहीं है कि है। जैसे आप लोगों के सामने हम अब की बार ले रहे हैं 25, यानी कि 25 ले रहे हैं। बोलेंगे बताइए यह जो है अभाज्य संख्या है या नहीं, यह अभाज्य संख्या है या नहीं। 25 अभाज्य संख्या है या नहीं। देखिए 25 से थोड़ा ज्यादा ले, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ही ले लिए हैं, वैसे इसमें भी हो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। 25 वैसे खुद परफेक्ट स्क्वायर है 25। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये है। इसके आसपास खोजिए ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके आसपास 25 के बाद अगर हम देखें तो 36 आता है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। और 36 का वर्गमूल होता है 6, और 6 से छोटा जितना भी अभाज्य संख्या है सबको लिखिए। 2 को लिखिए, 3 लिखिए, 5 लिखिए। अब इसमें 25 में 2 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा। 25 में 3 से लगेगा, नहीं लगेगा।
25 में 5 से, तो 25 में 5 से भागा लग जाता है। तो बोले जब भागा किसी एक भी संख्या से लग गया तो वह अभाज्य नहीं होगा, इसीलिए यह भी जो है संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं जो यह अभाज्य संख्या होगा या नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम ले रहे हैं, बोलेंगे बताइए 17 अभाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा 17 के आसपास का नंबर खोजना जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो कहिएगा जो 16 के आसपास का नंबर होता है 16, 17 के आसपास का नंबर होता है 16 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, और इसका वर्गमूल कितना होगा 4, और 4 से छोटा जितना भी अभाज्य संख्या है सबको लिखेंगे। 3 हो गया, 2 हो गया। अब देखिए 17 में 3 से भागा लगता है, नहीं लगता है। 2 से भागा लगता है, नहीं लगता है। देखिए 2, 4 से छोटा 2 अभाज्य संख्या, 3 और 2, और इससे दोनों से 17 में भागा नहीं लगा, इसीलिए अभाज्य संख्या होगा, यह अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन अगर ले ले, आइए हम ले लेते हैं 49 यानी कि 49 ले लेते हैं, और बोलेंगे जो बताइए अभाज्य संख्या होगा या नहीं होगा। तो पहला काम क्या करना है, इसके आसपास का नंबर खोजना, ऐसा नंबर जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए। 49 वैसे पूरा पूरा वर्गमूल निकलने वाला है, तो ये 48 ही ले लेते हैं। ठीक है, उसका भी हो जाएगा, 48 ले लेते हैं। तो 48 हम ले लेते हैं, जो ये होगा या नहीं होगा, ले लेते हैं 48 ही। अब 48 के आसपास ऐसा संख्या खोजना है जो पूर्ण वर्ग हो, यानी जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो 48 के आसपास में ऐसा संख्या है 49, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 7। अब क्या करना है, 7 से छोटा जितना भी अभाज्य संख्या होगा सबको लिखना है। तो 7 से छोटा हो गया क्या, यहाँ पे 5, और उसके बाद 3, उसके बाद हो गया 2। देखिए 48 में 5 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा। 3 से लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, इसीलिए 48 अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों के सामने, बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे आप लोगों के सामने हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यहाँ पे ले लेते हैं 125 ले लेते, 3 डिजिट में आ गए, कितना 125 ले लिए, और यह देखते हैं जो अभाज्य संख्या होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहला काम है जो 125 के आसपास में ऐसा नंबर खोजना जो पूर्ण वर्ग हो। 125 के नजदीक में क्या हो जाएगा दोस्त, 121 पूर्ण वर्ग संख्या, और इसका वर्गमूल कितना होता है 11। 11 से छोटा जितना भी अभाज्य संख्या है सबको लिखिए। 11 से छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आइए 125 में भाग दे करके देखते हैं। 7 से भागा नहीं लगेगा, 5 से भागा लग जाएगा, 2 से भागा नहीं लगेगा, तो 5 से विभाज्य हो गया। ठीक है, और हम बोले हैं जब किसी एक भी संख्या से विभाज्य हो जाए तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगा, इसीलिए यह भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। आइए थोड़ा सा दूसरा और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो कहेंगे बताइए 228 यह अभाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा। तो हम करेंगे क्या, 228 के ऐसा आसपास में नंबर लेना है जो पूर्ण वर्ग हो। तो आप कहिएगा जो 15 225 इसके आसपास में क्या है 225, और
इसका वर्गमूल कितना हो जाता है 15। 15 से छोटी अभाज्य संख्या लिखिए, 15 से छोटी जब आते हैं तो 13 हो जाता है, 11 हो जाता है, उसके बाद 7 हो जाता है, 5 हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 225 में 13 से भागा नहीं लगेगा, 11 से नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, लेकिन 5 से भागा नहीं लगेगा, 228 में नहीं लगेगा, और 228 में 2 से भागा लग जाएगा, इसीलिए यह भी अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों और एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों के सामने थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल और लेते हैं और देखते हैं जो अभाज्य संख्या होगा या नहीं होगा। आप लोगों के सामने हम ले रहे 459, बताइए यह अभाज्य संख्या होगा या नहीं होगा। अगर आप यह नियम नहीं जानते हैं तो फिर इसको क्या कीजिएगा, भागा दे के देखिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो 4 के आसपास में ऐसा संख्या खोजना है जिसका पूरा पूरा जो है वर्गमूल निकल जाए। तो 4 के आसपास में ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। 21 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 21 का अगर स्क्वायर करें तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। तो ले लेते हैं नंबर 441, इसके आसपास में क्या है 441, और इसका वर्गमूल कितना होगा 21, और 21 से छोटा जितना भी अभाज्य संख्या है सबको लिखिए। 21 से छोटा क्या हो जाएगा 17 हो, 19 भी होगा दोस्तों, 19 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 19 से भागा इसमें लगेगा, देख के देखते हैं 19 से भागा 459 में लगता है या नहीं लगता है। 19 दूनी 38 हो जाएगा, 7 बचेगा 9, नहीं लगा, 19 से भागा, इससे भागा नहीं लगा। 17 से देख के देखते हैं, 17 से देख के देखते हैं, 17 दूना कितना हो जाएगा 34 होगा, 1 1 7 बार, यहाँ पे 7 बार में भागा लग जा रहा है, 17 से भागा इसमें लग जाता है। 17 से जो भागा लग जाता है तो फिर ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्त आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और हम जो टॉपिक बताए हैं तो कोई भी संख्या अभाज्य संख्या कैसे नहीं है तो यह आपको पसंद जरूर आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।